नाज़रीन ग्रामी, लफ्ज डाकू को सुनते ही हमारे जहनों में बॉलीवुड के शोले के वो सीन आ जाते हैं जिनमें एक ड्राउनी शक्ल वाले खतरनाक गब्बर को देखा जा सकता है। लेकिन तारीख इंसानी में चंबल नामी डकैत भी गुजरे हैं जो एक पुरस्कार इलाके चंबल की खतरनाक घाटियों और पहाड़ों की चट्टानों में रहा करते थे। एक वक्त था कि जब चंबल के डाकुओं का इस कदर दबदबा था कि पुलिस के बड़े से बड़े अफसर भी उनका सामना करने से घबराते थे और उनको सामने देख लेने से उनके पसीने छूट जाते थे। उस वादी में सिर्फ मर्द ही डाकू नहीं थे, बल्कि यहाँ कुछ ऐसी खवातीन डाकू भी थीं जिनके किस्से आज भी सुनाए जाते हैं। कत्ल, लूट मार, डकैती में ये खवातीन मर्दों के बराबर थीं और इन्होंने बिल्कुल मर्दों की तरह चंबल में राज किया। आज की इस वीडियो में हम आपको चंबल पर राज करने वाली एक डाकू खातून के बारे में बताएंगे, जिसके बारे में सुनकर मुमकिन है कि शायद आपको गुस्से और हैरानी जैसे मिले जुले जज्बात से गुजरना पड़े। इस डकैत खातून ने अपनी जिंदगी में क्या कुछ किया और क्या ये खातून वाकई कोई डाकू थी, ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ जाए तो इसे लाइक करके हमारी हौसला अफजाई जरूर कीजिएगा। तो आइए चलकर वीडियो का आगाज करते हैं। प्यारे साथियों, आज हम जिस खातून का जिक्र करने जा रहे हैं उसका नाम फूलन देवी है। दरअसल फूलन देवी का शुमार भी चंबल पर राज करने वाली डाकू खवातीन में होता है। फूलन देवी 1963 में हिंदुस्तान के एक ऐसे घराने में पैदा हुई जिसे निचली जात यानी दलित कहा जाता है। उस वक्त जहां हिंदुस्तान अपने तारीखी इर्तिकाई मराहिल से गुजर रहा था, समाजी तरतीब और जात पात को फौकियत दी जाती थी, औरत उस मुआशरे में एक इंतहाई मजलूमियत वाली जिंदगी जी रही थी। यूं उस मुआशरे की निचली जात में फूलन देवी पैदा हुई। उस वक्त कोई नहीं जानता था कि ये छोटी सी बच्ची जिल्लत आमेद जिंदगी और तबकाती निजाम के खिलाफ ऐसी दास्तान रकम करेगी जिसे दुनिया भर में याद रखा जाएगा। फूलन देवी के बाप ने गुर्बत से मजबूर महज एक गाय और एक साइकिल के एवज 11 साला फूलन देवी की शादी एक 40 साला लालपति से कर दी। लालपति की पहले भी 2 बीवियां थीं जो फूलन देवी से सख्त काम लेती और तशद्दुद करती रही। एक दिन फूलन देवी को उसकी सौतनों ने मार के घर से निकाल दिया। जब वो वापस अपने वालिद के घर जा रही थी तो रास्ते में वहां के बाअसर ठाकरों ने फूलन देवी को अगवा कर लिया। वो ठाकुर फूलन देवी को 15 दिन तक जिनसी ज्यादती का निशाना बनाते रहे और एक दिन खुशकिस्मती से उस कमरे का दरवाजा खुला रह गया और फूलन देवी वहां से भाग निकलने में कामयाब हो गई। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, ठाकरों के डेरे से भागने के बाद फूलन देवी अपने वालिद के घर नहीं बल्कि डाकुओं को एक गिरोह के पास गई और वहां के लीडर बाबा मुस्तकीम को अपने ऊपर हुए मजालिम की दास्तान सुनाई। मुस्तकीम ने फूलन देवी को अपने गैंग में रख लिया। इसका इजहार फूलन देवी ने अपने एक इंटरव्यू में कुछ यूं किया कि लफ्ज मर्द से इतनी नफरत भर चुकी थी मेरे सीने में कि मैंने बंदूक चलाने से पहले और घोड़ा दौड़ाने से पहले मर्दों को गालियां देना सीखा। बाबा मुस्तकीम एक पुलिस मुकाबले में मारा गया। इसके बाद विक्रम उस गैंग का लीडर बना। विक्रम वो शख्स था जिसे फूलन देवी मोहब्बत करने लगी थी। कुछ वक्त बाद विक्रम एक मुखालिफ ग्रोह के साथ लड़ाई में मारा गया। यूं फिर फूलन देवी अपने गैंग की लीडर बनी, जिसे आज दुनिया में बैंडिट क्वीन के नाम से भी पुकारा जाता है। अपने गैंग की मलका बनने के बाद फूलन देवी 1981 में वैलेंटाइन डे के मौके पर अपने गैंग के हमरा उसी जगह गई जहां ठाकुर उसका रेप करते रहे थे। वहां ठाकुर शराब पार्टी मना रहे थे जब फूलन देवी ने 24 ठाकुरों को वहां से घसीट कर रोड पे डाला और खुद अपनी बंदूक से उन पर गोलियां बरसाईं, जिससे 22 ठाकुर कत्ल हो गए। लेकिन फूलन देवी ने इन कत्लों का हमेशा इनकार किया। फूलन देवी का रौब और दबदबा इक्तिदार के ऐवानों तक जा पहुंचा और उस वक्त खुद इंदिरा गांधी ने यह कहा था कि अगर आप फूलन देवी को गिरफ्तार नहीं कर सकते तो उससे कोई डील करवा लें। 1983 में फूलन देवी ने खुद अपने आप को पुलिस के हवाले किया और 1984 तक वो जेल में रही। 1994 में लोकसभा के इलेक्शंस में फूलन देवी ने इलेक्शन जीता और लोकसभा की रुकनियत हासिल कर ली और दोबारा फूलन देवी ने इलेक्शन जीता। दोस्तों, फूलन देवी जब जेल से रिहा हुई तब 50 के करीब ममालिक ने फूलन देवी को अपने मुल्क में बतौर मेहमान आने के दावतनामे भेजे। फूलन देवी पर किताबें लिखी गई। सिर्फ फ्रांस में लिखी जाने वाली एक किताब माई लाइफ की फ्रांस में 7 लाख कापियां फरोख्त हुई। फूलन देवी की जिंदगी पर फिल्म भी बनी।
अनपढ़ फूलन देवी ने अपने हर इंटरव्यू में तालीम के हक में, गुर्बत खत्म करने और तबकाती निजाम के खिलाफ आवाज बुलंद की। बरतानवी सहाफी और मुसन्निफ रॉय 1992 में फूलन देवी को मिलने जेल गए, फिर फूलन देवी के खानदान से मिले। रॉय ने फूलन देवी की जिंदगी पर एक किताब भी लिखी जिसका नाम आउटला है। रॉय की किताब आउटला जून 2000 में शाया हुई। रॉय ने एक इंटरव्यू में बताया कि जिंदगी में बहुत सख्तियां झेलने के बावजूद फूलन देवी निहायत खुश मिजाज खातून थी। वो हमेशा मुस्कुराती और मजाक करती रहती थी। उनका कहना था कि मेरे ख्याल में उसके साथ नाइंसाफी हुई थी और जिसकी वजह से उसको 9 साल जेल काटनी पड़ी, और इसी वजह से फूलन देवी पर बैंडिट क्वीन नामी फिल्म बनाएगी। इस फिल्म में दिखाया गया कि वो कत्लो गारत में मुलविस थी, जबकि फूलन देवी ने हमेशा इससे इनकार किया और इस फिल्म के बाद भी उस पर ये इल्जामात साबित नहीं हुए। उसका हमेशा कहना था कि इन हलाकतों में उसका हाथ नहीं था। फूलन देवी गरीबों के लिए नरम गोशा रखती थी। जब वो जेल में थी तो वो खुराक को अपने खानदान वालों के लिए जेल से बाहर स्मगल करवा दी, जो निहायत मुफलिसी की जिंदगी जी रहे थे। नाज़रीन ग्रामी, रॉय ने अपनी किताब में लिखा कि जेल से रिहाई के बाद उसने सियासत के मैदान में कदम रखा। उनका कहना है कि मुझे याद है कि वो नौकर नहीं रखती थी और फ्लैट की सफाई खुद करती थी। वो ऐसी शख्सियत की हामिल थी कि जब वो कमरे में दाखिल होती तो उसकी तरफ तमाम लोग मुतवज्जो हो जाते थे। रॉय के मुताबिक फूलन देवी बहुत खुशगवार और मोहब्बत करने वाली औरत थी। हमेशा मुस्कुराकर जिंदा दिली से बात करती। उत्तर प्रदेश में पैदा होने वाली फूलन देवी को 38 साल की उम्र में उस वक्त कत्ल कर दिया गया जब वो अपने घर के सामने अपनी कार से उतर रही थी। फूलन देवी ने यह साबित कर दिया कि औरत अगर उठ खड़ी हो तो समाज बदल कर रख सकती है। जाहिरी तौर पर डकैत कहलाने वाली फूलन देवी बहादुरी का इस्तारा बन गई और पूरी दुनिया की औरतों को यह पैगाम दिया कि जुल्म के खिलाफ डट जाओ, खामोश न रहो और अपना आप मनवाओ। चंबल का वीरान इलाका इंडिया की 3 रियासतों पर फैला हुआ है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। चंबल की चट्टानों का रंग भी शाम की तरह भूरा है। अब यहाँ डाकू राज नहीं रहा, लेकिन चट्टानें आज भी हैं। 21वीं सदी के आगाज के बाद यहाँ कुछ तरक्याती काम जरूर हुए, जैसा कि नई सड़कें वगैरह बनी, लेकिन ये तरक्की भी उन नाहमवार चट्टानों वाले उस इलाके को काबू में नहीं कर सकी। यहाँ जाने पर ऐसा लगता है कि हम किसी और ही दुनिया में आ गए हैं। दूर बहते दरिया पर नजर डालें तो यूं लगता है कि कोई बड़ा अजदा है जो सब कुछ निगल जाने को बेकरार है। ये एक ऐसा इलाका है जिसे मापने में नक्शा निगारों के पसीने छूट जाए। और आज भी हिंदुस्तान में जब भी ऊंची जात के मर्दों के हाथों किसी छोटी जात की औरत की रेप की खबर सामने आती है तो फूलन देवी का किस्सा दोबारा जिंदा हो जाता है। जी तो मुआज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपकी राय आज की वीडियो के हवाले से क्या कहती है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा।